भारत सरकार बोलता है वर्ल्ड में जहां पर भी कोई एक्सपो हो रहा हो, मैं आपको वहां पे जाके वो प्रोडक्ट्स को दिखाने का पैसा मैं दूंगा। पुराने लोग अपने कंफर्ट जोन से या अपना वे ऑफ वर्किंग से हिलना नहीं चाहते। हमारा तो इनकम टैक्स का भी सर्वर बीच में कभी कभी डिले हो जाता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्केल। एक ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम कि लोग एमएसएमई में रजिस्टर करने से डरते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिनसे वो एमएसएमई ओनर अगर किसी से डील कर रहा है तो उसका क्लाइंट बोल सकता है कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इनटू एमएसएमई, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 45 डेज पेमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। इससे क्या होता है कि जो एमएसएमई ओनर है उसको एक डर रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग बिजनेस। एमएसएमईज आर वेरी स्मॉल। आज एक्सपर्ट्स लाने के लिए ठीक है रिलेटिव हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप कोई भी एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करते हो तो टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। एक वर्ड है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ये होता है कि एमएसएमईज जो है, आज कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता है तो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस इन्वॉल्व। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दीज आर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट्स। यहाँ बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। Firstly, thank you sir for doing this. Let's start with MSME क्या है? What is MSME? थैंक यू सौरभ फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और एक डिटेल डिस्कशन में एक्चुअली जो हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, एंड यू वांटेड मी हियर कि एक पॉडकास्ट करें, एक डिस्कशन करें स्पेशली फोकस्ड ऑन एमएसएमई। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया और हम लोग इस चीज़ों पे एक्चुअली बात करने के लिए रेडी हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन होता है एमएसएमई है क्या? हमने MSME बहुत सुना है, but what exactly MSME is? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छे स्टार्ट करते हैं। एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल, एम स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड ई स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज। सो एमएसएमई का मतलब हुआ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेस। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो इसका हुआ सूक्ष्म, स्मॉल, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग। आई डोंट नो, मैंने शायद स्मॉल को हिंदी में नहीं बोलना चाहा, सूक्ष्म लघु उद्योग। अब एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है और हम एमएसएमई के बारे में बात क्यों कर रहे हैं सौरभ, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इंसान के बॉडी में, राइट, एक हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, पंप करता है, वो खून को पंप करता है। ग्लोबली जो इकोनॉमी चल रही है आज, 90% ग्लोबली इकोनॉमी चल रही है बिकॉज ऑफ एमएसएमई। हर एक देश में, ये अपने देश में नहीं, इसके नाम अलग अलग हैं। हम इसको एमएसएमई बोलते हैं, बहुत से लोग एसएमई बोलते हैं। विदेश में अगर आप जाएंगे तो हाँ एसएमई भी बोलते हैं और एसएमबी भी बोलते हैं, यानी स्मॉल मीडियम बिजनेसेस। आज की डेट में वर्ल्ड ओवर प्रायोरिटी फोकस इज एमएसएमई, इज एसएमई, इज एसएमबी। अब आप पूछ रहे हो ये होते क्या है? हर एक छोटा व्यापारी, बिजनेस ओनर, ट्रेडर, प्रोफेशनल, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। एमएसएमई में ब्रॉडली अगर सौरभ मैं आपको बोलूं तो 3 कैटेगरी को आप सोच लो। एक हुए मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियां हो गई। एक हो गए ट्रेडर्स, हम आयात निर्यात का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो भी एक एमएसएमई हो गई। एक थर्ड कैटेगरी हो गई प्रोफेशनल्स की, सर्विस। अब प्रोफेशनल्स क्या हुए? लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। प्लीज अंडरस्टैंड, ये भी कंसल्टेंट्स हो गए। आजकल अकाउंटेंट्स हैं, जीएसटी अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं बहुत से मार्केट में, एडवाइजरी देते हैं। लोन बेचने वाले हो गए, डीएसएस हो गए। ये लोग क्या हुए? सर्विस प्रोवाइडर्स हुए, या प्रोफेशनल हुए या सर्विस, ये भी एमएसएमई में आते हैं। अब आप देखिए सौरभ, आज आप जब सुबह उठे होंगे अपने घर से लेके यहां तक आने में, तो आपको कितने एमएसएमई ने
साथ दिया होगा, राइट? करेक्ट। अगर आप किसी बस से आए हैं, से वॉल्वो से आए हैं, तो वो वॉल्वो का जो फ्लीट ऑपरेटर है वो एक एमएसएमई होगा, राइट? अगर आपने सुबह मान लीजिए कोई एक टैक्सी मंगाई कि हमें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक छोड़े, तो वो भी एक एमएसएमई है। या तो उसकी एक गाड़ी है या उसकी 5 गाड़ियां हैं। जब आप रास्ते में कहीं रुकते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, दिल्ली पहुंचने से पहले, गुड़गांव पहुंचने से पहले रेस्टोरेंट ओनर्स मिलते हैं आपको, वो भी एक एमएसएमई है। उस रेस्टोरेंट ओनर को सप्लायर जो है वो भी एक एमएसएमई है। आप जिस 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 कार में आ रहे हैं, अगर आपको रास्ते में रुक के कहीं पे सर्विसेज लेने हैं, उसको सपोर्ट करने वाला भी एक एमएसएमई है। करेक्ट। तो आपके जीवन में कितने एमएसएमई से आप हर रोज इंटरैक्ट करते हैं? एम आई क्लियर? करेक्ट, राइट। एमएसएमई की एक डेफिनेशन है, अगर आप 0 से 10 करोड़ तक हैं तो आप माइक्रो, सूक्ष्म, माइक्रो में आएंगे, लघु में आएंगे, सॉरी। अगर आप यही 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है तो आप स्मॉल कैटेगरी में आएंगे। ओके। भारत सरकार ने इसको रिवाइज किया है, और यही अगर आप 500 करोड़ तक आएंगे तो आप आएंगे मीडियम कैटेगरी में। तो आपने एक चीज नोटिस किया सौरभ, स्टार्टिंग पॉइंट कहां था? 0, और हाईएस्ट पॉइंट कहां है? 500 करोड़ तक आप क्या है? एमएसएमई। ओके। और 500 करोड़ के बाद ही आप लार्ज कॉर्पोरेट बनते हैं। 0 to 500 इज एमएसएमई। एम भी है इसमें, एस भी है इसमें, और फिर एमएसएम फिर से है, यानी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज। अब इसकी जो बाइफर्केशन है वो 2 तरीके से बाइफर्केशन होता है, बेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन योर प्लांट एंड मशीनरी। सपोज मेरा टर्नओवर 500 करोड़ नहीं है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ का है, तो मैं मीडियम में आऊंगा। ओके। तो 2 क्राइटेरिया है, एक होता है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी यानी आपके एसेट्स कितने हैं, दूसरा टर्नओवर, आपका टर्नओवर क्या है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में, करेक्ट, और सेकंड टर्नओवर। इन दोनों के बेसिस पे, दोनों आइदर ऑफ द टू, इन दोनों के बेसिस पे डिवाइड होता है कि आप वेदर माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम में। ओके। तो पहले तो आप ये चीज याद रखिएगा दैट यू आर द बैकबोन ऑफ नॉट ओनली इंडिया, यू आर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड। आपसे दुनिया चलती है। करेक्ट। एमएसएमई से, जिसको बाहर के देशों में एसएमबी भी बोलते हैं। विदेशों में अमेरिका जाएंगे तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ। छोटे से छोटा विक्रेता जो आज आपको कहीं पे फ्रूट शॉप लेके बैठा हुआ है, या मान लीजिए कहीं पे छोटा सा एक किराने की दुकान लेके बैठा हुआ है, या फैब्रिकेशन का काम करके बैठा हुआ है, टू 500 करोड़ समथिंग। सर, एमएसएमई किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी पर, हमारी इंडियन इकोनॉमी? बहुत अच्छा सवाल, कैसे करती है? अब मैं इसको बोलता हूँ हमारे ही इकोनॉमी पे नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पर भी, क्योंकि आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा ग्लोब कि एमएसएमईज आर बैकबोन। क्यों है बैकबोन, समझिए मेरी बात। आज मैंने आपको बताया कि आपके हर रोज के दिनचर्या में आपका एमएसएमई से इंटरैक्शन है, राइट? सबसे पहले तो ये एक देश में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट का है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो हमारा अप टू मैं बोल रहा हूं 40% इसका कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का, ठीक है? वो जो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन। बट मैं इससे भी बड़ा आपको कंट्रीब्यूशन बोलता हूं। एक देश में आप कब बोलते हो कि इट इज अ प्रॉस्पेरस कंट्री, विकसित भारत, या विकसित वो देश या डेवलप्ड कंट्री, जब उसकी जनते की जेब भरी हुई हो, when there is no पॉवर्टी कम हो, हाँ।
यानी कि उन लोगों का कमाने का जरिया हो। करेक्ट। सौरभ, इतना बड़े देश में 60% एम्प्लॉयमेंट ये सेगमेंट देता है, 60% एम्प्लॉयमेंट। ओके। एमएसएमई देता करेक्ट। है, सरकारी नहीं, ये देता है। हम्म। फॉरेन रिजर्व्स, जो हम लोग वो बोलते हैं ना, डॉलर इनकम कमाओ। आज सौरभ आप बिजनेस करेंगे, बोलेंगे मेरे पास डॉलर में इनकम आ रही है, खर्चा हम लोग आईएनआर में कर रहे हैं। डॉलर कमाने में, इंडिया को डॉलर लाने में 50% तक का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई एमएसएमई का का है। कंट्रीब्यूशन। यानी वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के माध्यम से हम्म। इतना रेवेन्यू कंट्री के लिए गेन कर रहे हैं। अब आप बताइए, तीनों सेगमेंट को कंबाइन करिए। स्टेटमेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप अगर उदयपुर जाए, आज आप चेन्नई जाएं, आज आप वेलंकनी जाएं, आज आप भुवनेश्वर जाएं, उस शहर में एम्प्लॉयमेंट जो सबसे ज्यादा जनरेट करेगा वो यही सेगमेंट करेगा। एमएसएमई, राइट। कितने जगह हमारे टाटास की फैक्ट्रियां हैं बताइए, कितनी जगह अंबानी रिलायंस है, करेक्ट। कितनी जगह बिरला के आउटलेट्स है, लेकिन एमएसएमई सब जगह। हर जगह एमएसएमई इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब आप इसी को ग्लोबली देखेंगे, हर कंट्री में यही सीन है। आज आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आज अगर आप अमेरिका जाएं, आज आप जापान जाएं, कभी कभी आप पिक्चर्स उठा के देखिएगा। जापान का एक छोटा सा एक शहर है जो बहुत फेमस नाम हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी, राइट। अगर आप उस शहर की चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा वाह, ये तो कोई भी मेट्रोपॉलिटन शहर जैसा है। लेकिन वहां पर भी एमएसएमईज हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स कर रहे हैं वहां के ग्रोथ के लिए, उस सिटी के ग्रोथ के लिए। डोंट यू फील कि जिस तरीके से एमएसएमई हमारी बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, क्या एमएसएमई को उतना सपोर्ट मिल रहा है? ये बात आपने बहुत सही पूछा, सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। पहले के मुकाबले अवेयरनेस बढ़ी है। ओके। सौरभ, पहले पहचान नहीं थी, अब पहचान बनी है, राइट। दूसरी चीज, मैं इसको रिवर्स वे में पूछता हूं। आपने बोला क्या उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं। मैंने आपको गद्दी दी, आप गद्दी पे बैठे, लेकिन आपको भी तो उस गद्दी के पावर्स पता होने चाहिए। तो आपको एज एन एमएसएमई क्या क्या मिलना चाहिए, क्या आपको भी मालूम है कि हम खाली ये बोले नहीं हमें वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है? मेरा सवाल ये उठता है। आज 2 एग्जाम्पल्स मैं देता हूं। बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, टाटाज, मारुति, बिरलाज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी कर लेगा तो आपको मालूम होगा इन सब की एंसेलरीज होती है। करेक्ट। या बड़े बड़े बिल्डर्स को देख लीजिए, तो आपको क्या लगता है गाड़ियां मारुति बनाती है? वो तो असेंबल करती है। टाटा के ट्रक्स टाटा बनाते हैं, असेंबलिंग होते हैं। असेंबल करता कौन है? एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? उसके एंसेलरी, वो क्या हुए? एमएसएमई हुए। आज उनको रिस्पेक्ट वो टाटा तो देता है, क्योंकि भाई तुम्हारे कारण मेरे को 4 चीजें मिल रही हैं, बट उसको मालूम है टाटा के अलावा उसको और भी जगह रिस्पेक्ट मिल रहा है। उसकी क्या क्या वो डिजर्व करता है, उसके लिए उसको भी तो जानकारी लेनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन एज एन एमएसएमई अगर हमें खुद ही नहीं मालूम होगा, क्या रीजन है, क्यों नहीं है अवेयरनेस इतनी, क्यों नहीं है? उसका रीजन, बिकॉज आई बिलीव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, बट उतनी अवेयरनेस नहीं है। इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? देखो, एक चीज है सौरभ, डेवलप्ड कंट्रीज में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डेवलप्ड कंट्री में लोग पढ़ते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लोग पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते हैं, सर्वे नहीं करते। अब इसका एक मैं बड़ा छोटा उदाहरण आपको देता हूँ, बड़ा छोटा, थोड़ा टॉपिक से हट के दे रहा हूँ। अगर बॉलीवुड को कोई फिल्म बनानी पड़े तो बॉलीवुड वो फिल्म 1 साल में बना लेता है। एक स्क्रिप्ट आई, बॉलीवुड में चूज हुए और उस स्क्रिप्ट पे उन्होंने फिल्म बना लिया। हॉलीवुड में अगर कोई स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट को स्टडी करने में, रिसर्च करने में वो लोग 5 साल लेते हैं और फिल्म बनाने में 5 महीने लेते हैं। इंडिया में फिल्म बनाने में 6 महीने लेंगे और स्क्रिप्ट को स्टडी करने में 6 दिन लेंगे। एमएसएमई आप डेजिग्नेटेड हो,
आपने पॉलिसीज नहीं पढ़ी, आपने उसके बारे में समझा नहीं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या चीज एलोकेट करके रखा हुआ है। सौरभ, एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ, और ये आपके लिए भी एक प्रश्न होगा, और मैं जो जो पैनल्स में जाता हूँ, प्रोग्राम्स में जाता हूँ, ट्राई करता हूँ ये सवाल ज़रूर पूछूं, और आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। अच्छा। जबकि मैं ओवर 100 प्रोग्राम्स, जबकि मैं ऑडियंस होते हैं कौन, मेरे एमएसएमई। MSME owners। आप जो हैं, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ने जाएं कहाँ। तो क्या हमारे दर्शकों को, क्या हमारे एमएसएमईज को मालूम है कि उनके लिए भी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है? आप भी एक एमएसएमई है, मेरे को पता चला है, आप भी एक फैमिली बिजनेस आपका चलता है। आप बताइए, अगर आपको एमएसएमई के बारे में पता करना है तो आप कौन से वेबसाइट पे जाइएगा? 100% आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवेलेबिलिटी हर जगह है, वेबसाइट के अंदर भी है, सारी चीज़ गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रखी है। बट ईज ऑफ, आज अगर सपोज मुझे वेबसाइट देखनी है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होगी दैट आई विल गेट कंफ्यूज कि मेरे लिए क्या है मुझे नहीं मालूम है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग वेबसाइट पे नहीं देखते। लोगों को इजीली चाहिए, इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन चाहिए। करेक्ट। अगर मैं सौरभ बोलूंगा सारा चीज इजीली अवेलेबल है, तब आप क्या बोलेंगे? ओके। सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज विजिट दिस वेबसाइट कॉल्ड चैंपियंस पोर्टल। ओके। ये एमएसएमईज का डेडिकेटेड पोर्टल है। और अभी आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि मुझे दिक्कतें आती हैं, चैंपियंस पोर्टल में जाइए, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है और क्या क्या आपके स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं, सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। ये भारत सरकार ने बनाया, 2020 में इसको लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली। अब मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई आप कौन सा पोर्टल देखना चाहते हैं, तो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। चलिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के पोर्टल में ही जाइए, उसमें भी एक सेगमेंट है, सेक्शन है, लिखा हुआ है बेनिफिट्स, ग्रांट्स, स्कीम्स। उस स्कीम्स में आप जाइए और उस स्कीम्स को पढ़िए। इस देश में अगर आप एमएसएमई है और आप इतना कंट्रीब्यूट करें तो आपके लिए एक स्कीम नहीं है, आपके लिए दर्जनों स्कीम है। और अगर कोई ये बोले कि मुझे याद है एक एक एवरी स्कीम, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि वो स्कीम को हमेशा लॉन्च किया जाता है, फिर नया स्कीम्स आ जाता है। ओके। स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो गिव मी 5 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने दी है फॉर एमएसएमई ओनर्स, जो हर एक एमएसएमई को मालूम होनी चाहिए। ऐसी 5 स्कीम बताइए। मैं पहले, सबसे पहले तो ये बोलूंगा सौरभ, आपके पॉडकास्ट के थ्रू से पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल हमेशा याद रहना चाहिए। ये याद रहेगा इनको। करेक्ट। दूसरी चीज सबसे जरूरी है, जो भारत के एमएसएमईज नहीं करते हैं, अपने आप को उद्यम रजिस्टर कराइए पहले। उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक मीनिंग है, पर्पस है। आपको मालूम होगा हर एक देश में जनगणना होती है जिसको सेंसस बोलते हैं। हम यही सेंसस उद्यम के थ्रू करते हैं। इसीलिए हम एमएसएमईज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना उद्यम आधार जरूर बनवाइए। लोगों को मालूम नहीं है, उद्यम आधार लेने से बहुत फायदे हैं। बहुत जगह जब आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे स्कीम्स लेने, ग्रांट लेने, यही आधार आपके लिए उपयोगी रहेगा, बिकॉज आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। उद्यम लोग रजिस्टर्ड है नहीं। ओके। ठीक है, बट एमएसएमई ओनर हो तो फिर तो रजिस्टर हो गई। एमएसएमई सेगमेंट अगर आप बोलेंगे गौरव, तो दैट विल बी मोर सौरभ, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। क्योंकि 3 सेगमेंट मैंने बोला आपको, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो तीनों अपने सेगमेंट डालें उसमें। अब आपने मेरे को बोला कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन से होने चाहिए, तो मैं इसको ब्रेकअप करता हूँ। कैसे ब्रेकअप करता हूँ? सबसे पहले जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज क्वाइट फेमस, मतलब क्वाइट राइट। लेकिन लोग आपको ये बात पे कंप्लेन करें कि सर हमें मिलता नहीं है, बैंक देती नहीं है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। मैं सौरभ दूसरी चीज बोलूंगा, भारत सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। क्या मैं उसी के बारे में आ रहा हूं वापस। भारत सरकार का काम है पॉलिसी बनाना
उन्होंने स्कीम्स बनाया और फिर वो स्कीम्स बैंक्स को दे देते हैं। अब याद रखिएगा, जब वो स्कीम्स बैंक को दे देते हैं तो ऑपरेशनलाइज करना उसको बैंक और बैंक्स को आरबीआई का काम है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना सर। ठीक है, नहीं। अब इसमें हमारे को एक चीज समझना पड़ेगा, भारत सरकार का रोल यहां खत्म हो गया, अब बैंकिंग रोल यहां से शुरू हो जाता है। अब बैंक बोलता है मुझे ये लोन आपको देने के लिए ये क्राइटेरिया चाहिए, हम वो क्राइटेरिया पढ़ते नहीं है। बैंक या भारत सरकार आप कुछ घर में नहीं कर रहे, आपको फ्री में पैसा नहीं देगा, उसको वो पैसा वापस भी चाहिए। आपके लिए वो एक कुशन है, चेयर नहीं है, कुशन है। आप बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट तो आप भारत सरकार को नहीं देंगे। तो यू शुड नो द प्रोसेस कि हम वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कैसे लें, हम क्या रिपोर्ट बना के बैंक को सबमिट करें। मैं चाहूंगा सौरभ एक बार हम लोग सेशन करते हैं जहां हम लोगों को बताते हैं कि स्कीम को अवेल करने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस। स्कीम बहुत ही अच्छी है, लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करते हैं फर्स्ट। यस, एक बार इस पे 2 मिनट देते हैं हम कि क्या है ये। देखिए, भारत सरकार ने जो फ्रेशर्स है, अगर आप स्टार्टअप्स में जाएंगे तो स्टार्टअप्स में आपने सुना होगा कि एक इंक्यूबेशन फंड मिलता है उनको, एक शुरू में एक्सेलरेटर फंड। तो भारत सरकार ने, अगर आपका एक बहुत अच्छा कोई प्रपोजल है या बिजनेस आप चल रहे, छोटे लेवल पे भी आप कर रहे हैं, उसको स्केल अप करना चाहते हैं, पोटेंशियल बहुत है, तो भारत सरकार ने आपको उसके ऊपर लोन देने के लिए 50,000 रुपए से 20 लाख रुपए तक का बनाया हुआ है स्लैब। ओके, आपको लोन मिलेगा। अब स्टार्टिंग में ही तो आपको 20 लाख नहीं मिल जाएगा, आपके रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस लेवल पे लीजिए, उस पैसे को बिजनेस में लगाइए, ग्रो करिए, फिर उसी का नेक्स्ट वर्जन लीजिए। ओके, ये है 50,000 से 20 लाख के अंदर होता है, कैसे नहीं, 3 फेजेस में होता है। एक है अप टू 50,000 का लोन, एक है अप टू 10 लाख का लोन, और एक है अप टू 20 लाख का लोन। तो या तो आप 50,000 वाले में आप फिट करेंगे तो आपको खाली 50,000 अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान, जो भी आपका बिजनेस करेगा उसमें आप फिट होंगे। 50,000, 1 लाख, 2 लाख वो आपको मिलता है। या इफ यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट कैटेगरी तो आपको 5 लाख 6 लाख तक का मिलता है। या अगर आपको हायर कैटेगरी है तो आपको 10 लाख। क्राइटेरिया क्या होता है सर? योर बिजनेस, करंट बिजनेस किस लेवल्स पे है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, और स्केलेबल कितना है। बैंक एक ही चीज देखती है, आप मेरे से पैसा ले रहे हो, मुझे वापस कर पाओगे कि नहीं। राइट, बैंक और किसी चीज से मतलब नहीं। सही बात। तो यही चीज को लेके बैंक आपको लोन देती है, और लोन में यही देखती है आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है, आपका आइडिया। आप स्टार्टअप्स में भी जब फंड मांगने जाते हैं तो यही देखा जाता है, वही चीज भारत सरकार में भी है। अब ये हो गया जिसको आप बोलेंगे शुरू का फेज में। अब आपका बिजनेस ऑलरेडी 3 साल से चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए, लोन कभी भी लॉस मेकिंग को नहीं दिया जाता है वर्ल्ड वाइड। ना ही आपको पैसा दिया जाएगा कि आप मेरे पैसे से बिजनेस करिए, कुछ तो अपना भी पैसा लगाना पड़ेगा। अब आइए पॉइंट नंबर 2, इस स्कीम को बोलते हैं CGTMSE। CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, राइट। भारत सरकार ये बोलती है कि अब आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हो गए, 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं। अब भारत सरकार जान रही है कि आप 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, यानी आप सीजन्ड बिजनेसमैन हो गए। कहते हैं ना, पहला साल आपने मान लीजिए गिरे भी या सीखा भी, दूसरा साल इम्प्रोवाइज किया, और तीसरा साल आप पक्के बने। अब इस स्कीम में आपको भारत सरकार गारंटर बनती है आपके लिए, और बोलती है मैं आपको अप टू 10 करोड़ का लोन दूंगी। इन CGTMSE, ओके। पहले में कितना दिया हमने? आइडिएशन स्टेज में 10 लाख, या शुरू के माइनर स्टेज में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मैक्स अप टू 20। अभी कितना दे रहे हैं? अप टू 10 करोड़। गारंटी किसकी हो रही है? गवर्नमेंट। लेकिन हम क्या देखेंगे? बिजनेस कितना स्केलेबल है। अब आप 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ तो नहीं मिलेगा आपको। होता क्या है, जितना भी आपका टर्नओवर होता है, थंब रूल बोलता है टर्नओवर का 20%। ओके,
3 साल में आपने मान लीजिए 5 करोड़ का बिजनेस किया, तो 1 करोड़ तक का आपको, और उसके बाद आपके पास अगर ऑर्डर्स इन हैंड है तो 1 करोड़ का 2 करोड़ भी मिल सकता है। ओके, प्लीज समझिए, 1 करोड़ के बिजनेसमैन को 10 करोड़ का लोन नहीं नहीं मिलता है, मिलेगा, सही बात है। और ना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्लस आपका कैश फ्लोज, और मेरी रिक्वेस्ट है एमएसएमई से, टैक्स देने से ना घबराएं, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप दिखाएंगे कि आप 1% का प्रॉफिट पे बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि तब तो वो बोलेगा कि आप एफडी में रख दीजिए पैसा, उसमें ज़्यादा रिटर्न है। तो हमारे एमएसएमईज ये भी गलती करते हैं कि बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और लिख देते हैं लास्ट में 3% का प्रॉफिट है, तो कैश फ्लोज हिट कर गया, लोन मिलेगा नहीं आपको। ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? सरकार की स्कीमों के ऊपर। ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है विच इज सेट बिजनेसेस के लिए, रनिंग बिजनेसेस के लिए भारत सरकार आपके लिए गारंटी ले रही है। सौरभ, कितनी बड़ी बात है। अब मैं एक तीसरा स्कीम बताता हूं जो सब लोगों को पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, PMEGP में क्या होता है, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस भी इसमें मैं लेना चाहूँगा। PMEGP में ये होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। मैंने आपको माइक्रो बोला, फिर स्मॉल बोला, फिर मीडियम बोला। ये माइक्रो सबसे ब्यूटीफुल चीज है इसमें, भारत सरकार की तरफ से अप टू 35%, मिनिमम 15% और अप टू 35% तक सब्सिडी मिलता है, जो कि 25 लाख एक एक स्लैब बनाया हुआ है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो तो, और यदि आप सर्विसेज का कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो 10 लाख तक, यानी 10 लाख तक भारत सरकार की तरफ से आपको ये एक सपोर्ट मिलेगा, जस्ट लाइक मुद्रा जो मैंने आपको ये बोला। ठीक है, अगेन PMEGP का सबसे बड़ा जो फोकस है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्रूनर बनेंगे तो ही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सही बात है ना, हम उसको फोकस कर रहे हैं। एक चीज और जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सौरभ, मैंने शुरुआत में बोला एमएसएमईज के लिए कौन सा पोर्टल देखना चाहिए, कौन सा चैंपियंस पोर्टल देखना चाहिए। सिमिलरली एक बड़ा अच्छा स्कीम है, इसको बोलते हैं MSME चैंपियन स्कीम। चैंपियन स्कीम, इस स्कीम का 3 पार्ट है। आप एक MSME हो, अभी आपने कुछ थोड़ा देर पहले मुझे बोला उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, उनके कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं। एक पार्ट वो ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करता है, एड्रेस करता है। दूसरा पार्ट होता है अगर ये MSME टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है, उसमें उसको फंड मिलता है। और तीसरा उसको मिलता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या मिला, बड़ा अच्छा चीज मैं बताता हूं। एक भारत सरकार का बड़ा अच्छा स्कीम है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। आप सौरभ एक मैन्युफैक्चरर हो, या मान ली प्रोडक्ट बनाते हो, या हस्तकार हो, आर्टिजन हो, जो भी हो, भारत सरकार बोलता है वर्ल्ड में जहां पर भी कोई एक्सपो हो रहा हो, मैं आपको वहां पे जाके वो प्रोडक्ट्स को दिखाने का पैसा मैं दूंगा। ये पहले था ना, शायद बंद हो गया ये। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कैसा लगा ये स्कीम सुन के? यदि पेरिस में कोई आर्टिस्ट का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप उस पर पार्टिसिपेट करिए, भारत सरकार आपको आने जाने का किराया देगा, और वहां जब आप स्टॉल लगाएंगे या उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, वो फी का रिम्बर्समेंट है, स्टॉल लगाने का रिम्बर्समेंट है। एंड ऑफ द डे फायदा किसका हुआ? आपका हुआ। लेकिन साल में 2 ऐसे एक्सपो में ही आप प्रिविलेज्ड बन के जा सकते हैं, कि सरकार 12 महीने तो आपको पैसा देगी नहीं, बट एग्जीक्यूशन हो जाता है ऐसी स्कीम्स का, हो रहा है। दिस इज ओनली मेंट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। मीडियम कैटेगरी के MSME इसमें एलिजिबल नहीं होते। देखिए सौरभ, हमको सपोर्ट छोटे और अपकमिंग इंडस्ट्री को करना है, बिल्कुल, हमको लार्ज कॉर्पोरेट्स को नहीं करना है। करेक्ट, 100% राइट। सो गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम्स दे रही है और आई एम श्योर इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है, बट एक ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है
कि लोग एमएसएमई में रजिस्टर करने से डरते हैं और क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जिनसे वो एमएसएमई ओनर अगर किसी से डील कर रहा है तो उसका क्लाइंट बोल सकता है कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इनटू एमएसएमई, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो हम आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 45 डेज पेमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। इससे क्या होता है कि जो एमएसएमई ओनर है उसको एक डर रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग बिजनेस, कि अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरा बिजनेस हट जाएगा और कॉम्पिटिटर के सौरभ, पास जा कहीं ना सकता कहीं इस देश में ये माइंडसेट तो बदलना होगा ना। जो आपको काम दे रहा है उसको इस बात का डर है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है जहां आप एक एमएसएमई को लंबे समय तक उसकी पेमेंट रोक के नहीं रख सकते। है। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले तक भी आप जाएंगे तो एमएसएमईज कंप्लेन करते थे, सर 6 महीने हो गए पेमेंट्स नहीं आ बट रही। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोनों तरफ से है। पहला सोल्यूशन ये है कि आपको अपने अंदर से फियर निकालना पड़ेगा। ये लॉज, ये पॉलिसीज आपके लिए बनाई गई हैं। हम्म, अगर आप ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको काम नहीं देंगे, राइट, मुझे नहीं लगता है कि आपको ये डर से अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट छोड़ देना चाहिए कि मेरा काम रुक जाएगा। काम बहुत है। हम्म। और अगर आपको लगता है तो आई थिंक आप उस इंडस्ट्री में जाके मिलिए, उनसे मिलिए, बताइए, कंप्लेन करिए। अगर अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट है तो हम लोग उसके ऊपर एक्शंस लेंगे। सो हमारे यहाँ पे इंडिया की जो मेजर इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसको एमएसएमई का बहुत बड़ा सपोर्ट है, राइट? फिर भी जो हमारा इंडिया का क्रेडिट स्ट्रक्चर है उसमें 17% एमएसएमई को क्रेडिट अलॉट किया हुआ है, क्योंकि और इंडिया की जो बैकबोन इंडस्ट्री है वो हम एमएसएमई को कहते हैं। तो डोंट यू थिंक कि 17% कम है? 17% टू स्टार्ट विथ सही है। हम्म, सौरभ, चलिए हम बोलते हैं इसको हम बढ़ा के 25% कर दें। हमको डिप्लॉय भी तो करना है, राइट? हम डिप्लॉयमेंट रेडी कितना है, ये हो गया जो डिप्लॉय करेगा। जिसको लेना है, आप एंड यूजर हो, मैं बैंक हूं, मुझे फंड मिल गया, मुझे आपको देना है, हम्म, तो आप कितने रेडी हैं? एक बात याद रखिएगा, रेडीनेस आप समझते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर ग्रोथ, या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी हुई है कि आप उसके ऊपर काम किया जा सकता है आपके ऊपर। अनफॉर्चुनेटली इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर हमारे एमएसएमईज कहीं बैकफुट पर हैं तो वो रेडीनेस पे हैं, वो उनकी कैपेसिटी आप ये बोल बिल्डिंग रहे पर हैं कि एमएसएमई आर नॉट रेडी राइट नाउ? है। रेडी इन द सेंस कि स्केलेबल जो जितना होना चाहिए था ऑन अ स्केल ऑफ 10, जहां उनको आज की डेट में कंपेयर टू एक्सपीरियंस, जिस तरीके का वो एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको छोटा सा 2 एक्सपीरियंस दूं, मैं किस लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो उनको 10 में से 8 होना चाहिए। आज कैपेसिटी बिल्डिंग में वो लोग 10 में से 4.5 या 5 है। सर मेन रीज़न यही तो है कि वो आज सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज कोई भी स्टेट है, टियर 2 सिटी है, टियर 3 सिटी है, वहाँ पे आप बड़ा प्रोजेक्ट लेके जाओ, आप 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट लेके जाओ, आपके लिए कस्टमाइज स्कीम होगी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, राइट? बट अगर वो सपोर्ट एमएसएमईज को मिले, आज एमएसएमईज को हैवी सपोर्ट की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ टाइम, इनिशियल 3 से 5 साल जो स्टार्टिंग के है, अगर उस टाइम एमएसएमई को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो एक एमएसएमई भी ग्लोबल प्लेयर बन सकती है और बहुत सारे लोग और एमएसएमई और बिजनेसेस चालू करेंगे अगर गवर्नमेंट, अगर ऐसा सपोर्ट मिलता है तो। अगेन अवेयरनेस इशू। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने रीजनल सेंटर्स में एमएसएमई डीआईज बनाए हुए हैं, यानी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। नई दिल्ली में भी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपका ओखला में है, राइट? सिमिलरली आपका मुंबई में विले पार्ले में है, राइट? डीआई क्या होता है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो आपकी हैंड होल्डिंग करता है जब आप एक शुरू के स्टेज में हो। बहुत फेमस स्टोरी है, निरमा का नाम सुना है आपने सौरभ? वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर निरमा, लिस्टेड कंपनी, 1000 करोड़ प्लस, साइकिल से शुरू हुआ था, एमएसएमई डीआई ने उनका हैंड होल्डिंग किया था।
ओके। अब हम जाएंगे नहीं डीआई में, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में, हम्म। जो एमएसएमई को स्कीम्स में भी मदद करेगा, ट्रेनिंग्स भी दिलवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट क्या कोर्सेज चीज़ है होते सर, हैं। इसके बारे में और ढंग से बताइए आप। यस, एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं एमएसएमई डीआई, हम्म। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। वहां पे एंटरप्रूनर्स अगर जाएंगे तो उनको वहां पे हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, सपोर्ट, प्रोजेक्ट्स में कैसे आगे बढ़ना, क्या करने के लिए सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। इट इज लाइक एन एमएसएमई के लिए एक तरीके से कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी। अच्छा। और ये हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट कैपिटल में है, ओके। रीजनल सेंटर्स है। हम्म। आप वहां जाइए, वहां जाके पता लगाइए। जयपुर में है, बहुत ही एग्रेसिव है जयपुर में। एंड हाउ डू दे हेल्प, किस तरीके से हेल्प करते इट इज लाइक अ यूनिवर्सिटी, इट इज लाइक अ कॉलेज, इट इज लाइक अ स्कूल। हैं? आप जाएंगे एज एन एमएसएमई, आप उनको बोलेंगे मुझे फॉर एग्जाम्पल ये काम करना है, वो आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, सर्टिफिकेशन भी करवाएंगे। एंड एवरीथिंग इज फ्री एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके बैचेस चलते फॉर हैं, एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री हो। कोई भी इंडस्ट्री हो। ओके। कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं जो चार्जेबल होंगे, कुछ कुछ कोर्सेज, लेकिन मैक्सिमम थिंग्स आर फ्री। आप आइए, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे, पार्टिसिपेट करिए, कोई पैसा नहीं लगता है। आप उनके ऑफिसर्स से मिलके 10 स्कीम्स के बारे में जानिए, कोई 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 उस पर पैसा नहीं लगता। वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, स्कीम्स में कैसे अप्लाई करना है, वो आपके लिए गाइड करेंगे। इसको बोलते हैं डीआई। डीआई। सो फाइनेंशियली के अलावा सारी चीज़ों में आपको डीआई से हेल्प मिल सकती है। फाइनेंशियली में आपको बैंक से मिलवा भी सकते हैं, ओके। आपके लिए रिपोर्ट बनवा के दे भी सकते हैं। दूसरा चीज सौरभ, डिपेंडिंग ऑन योर एमएसएमई, मैं ऑलवेज एक बात बोलूंगा, स्टार्टअप्स में तो आप हमेशा बोलते हैं आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। एमएसएमईज शुड आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। प्लीज एक्सप्लेन। अगर आप कुछ चीज करना चाहते हैं, देखिए आज की डेट में क्या होता है, आज लार्ज कॉर्पोरेट का सक्सेस का रीजन क्या होता है? एडवाइजर्स। एडवाइजर्स। आज टाटा को बहुत अच्छा एक्सपैंड करना है गल्फ कंट्री में, तो वो बिग फोर से एडवाइजर्स मांगते हैं कि आप मेरे बारे में स्टडी करिए और मेरे को हैंड होल्ड करिए, राइट? करेक्ट। हमारे एमएसएमईज वो एक्सपर्ट्स को नहीं लेते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि सर हर चीज अपने हाथ में मत लीजिए, कुछ अपने टीम में एक्सपर्ट्स भी लाइए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। बट एमएसएमईज आर वेरी स्मॉल। आज एक्सपर्ट्स लाने के लिए ठीक है, रिलेटिव हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप कोई भी एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करते हो तो टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे भी लगते हैं। वेरी गुड, मैं डीआई को एज एन एक्सपर्ट मानता हूं। अच्छा, ठीक है। सो डीआई इज अ मेंटोर फॉर एमएसएमईज। इट इज लाइक एन इंक्यूबेटर फॉर एमएसएमई, इट इज लाइक एन एक्सेलरेटर फॉर एमएसएमई। एमएसएमई, ओके, ठीक है। अब जब आप, अगर आप रनिंग है, अब 2 साल 3 साल है, प्रॉफिट है आपके पास, तो आप प्रॉफिट का एक हिस्सा क्यों नहीं रखते अपने रिसर्च में, जहां पे रिसर्च में आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस आज कहाँ है। सर जरूरी नहीं है आपको 50 लाख ही रखना है, 25,000 भी रख सकते हैं आप, लेकिन वो रिसर्च कि भाई आज मेरा मार्केट स्ट्रेंथ क्या है, मैं मार्केट में आगे कैसे बढ़ूं, कौन सा मेरे लिए पोटेंशियल ये है, एक स्टडी करवाइए ना, एक सर्वे करवाइए ना। कितनी अच्छी अच्छी इंडिया में सर्वे कंपनीज हैं, एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस हैं। दूसरी चीज, हमारी एमएसएमईज एकेडमिया का हेल्प नहीं लेती है, विच इज अ वेरी सैड पार्ट। विदेश में हर एक सेकंड चीज के लिए इंडस्ट्री भाग के जाता है, स्टडी फॉर एमआईटी, स्टडी इन आईवी लीग, कभी एक पेपर सबमिट किया। भारत में कोई नहीं जाता, जबकि एकेडमिया मैंने देखा है, अच्छा वो बड़े बड़े कॉलेजेस हो, दे ऑल वांट टू वेलकम एमएसएमईज। ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लैगिंग है। तो जो आप डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या हमारी रीजन है सर, readiness ऐसा ऐसा क्यों है? आप क्या लगता है, आप इतने एमएसएमई ओनर्स से मिलते हो, सो व्हाई इज इट लाइक दैट? रिजर्वेशंस, पुराने व्यवस्था चल रही है, कंफर्ट जोन में है, नए जोन में। मेरे ख्याल से आपके जैसे जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, दे विल चेंज द फेस ऑफ इंडियाज एसओपी एंड वर्किंग कल्चर ऑफ एमएसएमईज। पुराने लोग
अपने कंफर्ट जोन से या अपना वे ऑफ वर्किंग से हिलना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। मेरे को वही वही एरिया में काम करना, उससे ज्यादा एरिया में काम नहीं करना। लेकिन हमारे एमएसएमई का पोटेंशियल क्या है इज कांट इवन टेल यू। 100% एमएसएमई का पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। मतलब जो है आज इंडिया की बैकबोन इंडस्ट्री, आप कोई सी भी सिटी एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे तो इस पॉडकास्ट में लोग बोलेंगे जेनरिक डिस्कशन हो रहा है। सौरभ, वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड कार मैन्युफैक्चरर कौन सा है? जापान एंड जर्मनी। जर्मनी है। जर्मनी को मानते हैं? हाँ। कितना एडवांस्ड है? बहुत एडवांस्ड है, एडवांस्ड या राइट। क्या आपको मालूम है उसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या क्वालिटी के पार्ट्स होंगे? हाई क्वालिटी के होंगे। करेक्ट। क्वालिटी कंट्रोल कैसा होगा? हाँ, 3A लेवल 4A लेवल, करेक्ट। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जर्मनी में टॉप मैन्युफैक्चरर कार का उसका स्पेयर पार्ट्स गाजियाबाद की एक एमएसएमई देती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कंपनी का नाम भी बता दीजिए। आप सोचिए, मित्तल इंजीनियरिंग्स करके गाजियाबाद की कंपनी है, राइट। एसके मित्तल हैं उसके चेयरमैन। They are the ones who are supplying ancillaries to which car company? I think it's leading car company. Okay. Sorry, मैं मिस्टर मित्तल का अभी जो मैंने नाम लिया, मिस्टर मित्तल की कंपनी ने चंद्रयान में I am aware of it, स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। ब्रह्मोस एंड चंद्रयान में, दैट इज मिस्टर एसके, ये मित्तल की कंपनी। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज द डेप्थ एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एमएसएमई। करेक्ट। और हम इस एमएसएमई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एक वर्ड है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब ये होता है कि एमएसएमईज जो है, आज कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई भी अपने बिजनेस को स्केल करना चाहता है, तो देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस इन्वॉल्व। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज। सौरभ, नहीं है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको निकालना है, ठीक है। आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन दीजिए। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द ब्रोकर्स। टुडे काम जल्दी नहीं होता है ना अगर आप किसी मिडिलमैन के थ्रू नहीं जाओ। मैं अगर उल्टा बोलूं, काम ऑनलाइन फास्ट होता है। आज आप एक सिंपल चीज बताइए मुझे, एक्सपोर्ट लाइसेंस निकालने में कितना टाइम लगता है? आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? नॉट मच है, लेस देन अ डे। हाँ। यही एक्सपोर्ट लाइसेंस पहले 7-7 दिन में निकलते थे, 10-10 दिन में निकलते थे। अंडरस्टैंड, हमारा भी तो कंट्री का ट्रांजिशन हो रहा है। करेक्ट। हम भी तो ट्रांजिशन में आ रहे हैं, हमें भी तो टाइम लगेगा। और हमारे प्रोसेसेस को चेंज होने में इट्स नॉट दैट कि ओवरनाइट। हमने बहुत सी चीज़ें इंप्लीमेंट की है। इन्वेस्ट इंडिया का एक पोर्टल है, आप जाइए उस पर, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आपको क्लियरेंसेस चाहिए, बटन दबाइए, ऑनलाइन आपका क्लियरेंसेस मिलेगा आपको। बट जो चीज़ें जो आज भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस ऐसी है जो मैन्युअली होती है, करेक्ट, वो आप ऑनलाइन पे बहुत बार होता है कि सर्वर इज नॉट वर्किंग, सर्वर स्लो चल रहा है, और फिर वो मैन्युअली पे चला जाता है। मैंने मैन्युअली ज़्यादा सुना नहीं, बिकॉज मैं जितना गवर्नमेंट इंटरफेस किया हूँ 90% मेरा ऑनलाइन ही हुआ है। इनफैक्ट ये हालत है कि अगर आप किसी से मिलना भी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट भी आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, राइट। मैनुअल तब आपका हाँ, आप ये बोल सकते हैं सर्वर मैच नहीं कर रहा है। सी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमारा तो इनकम टैक्स का भी सर्वर बीच में कभी कभी डिले हो जाता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्केल। स्केल के साथ अब हमारी प्रिपेयर्डनेस आ रही है। अगर स्केल के साथ हमारी प्रिपेयर्डनेस आ रही है तो हम इसको भी बेटर होगा, टाइम के साथ चीजें और बेटर हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत इंक्रीज किया। 120 से हम, मतलब मेरे ख्याल से टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 63-64 पोजीशन। और भी ऊपर आएंगे। We will become like a developed country, but कहीं ना कहीं there has been a start. Right. एक लोन स्कीम है PSB 59 minutes. PSB 59 minutes. PSB 59 minutes. आप किसी भी बैंक में जाइए,
सारा बैंक मैनेजर को बताइए कि सर अंडर PN 59 मिनट्स, PSB 59 मिनट्स, आपका लोन अप्रूवल 1 घंटे के अंदर हो जाता है अगर आपके सारे पेपर्स रेडी हैं रेडी है तो, राइट। और यू कैन चूज द बैंक कि सर मैं ये पेपर इस बैंक को दे रहा हूं तो लोन क्या इस बैंक से मिल जाएगा, 1 घंटे में आओ। एवरी बैंकर नोज दिस, PSB 59 मिनट्स। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि सर ऑनलाइन है, स्ट्रक्चर्ड है, सर मैंने डेटा गलत दे दिया तो रिजेक्ट भी इमीडिएटली हो जाएगा। अब हम रिजेक्शन से डरते हैं तो हम उसी को मैनुअल प्रोसेस में ले आते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है हर जगह SME है, SMB है। वैसे ही टर्की में एक टर्की गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इनिशिएट किया दैट इज कॉल्ड टर्क्वालिटी। वहाँ पे जो स्टेट्स है वहाँ के, वो इस प्रोग्राम में MSMEs को स्केल करने में हेल्प करते हैं ताकि दे कैन रीच एंड दे कैन कम्पीट विद ग्लोबल प्लेयर्स। हमारे इंडिया में इस तरीके के प्रोग्राम्स है जहाँ पे MSMEs को हेल्प किया जाता है स्केल करने के लिए। जब ये कंट्री ने सोचा होगा उसके पहले हमारी कंट्री ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया था। अच्छा। हमारा 2014 में जब विजन लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया, व्हाट वाज मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया वाज इंडियन प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड में नाम हो, कि ये एक इंडियन ब्रांड है, राइट? और अगर अभी आपने थोड़ा देर मेरे से पहले पूछा था कि हम ये अवेयरनेस कम है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये मेक इन इंडिया का ही पार्ट है कि मेक इन इंडिया को बड़ा करने के लिए हम कंप्लायंसेस कम कर रहे हैं सो दैट जो MSME कम्युनिटी है उसके ऊपर बर्डन नहीं आए और वो अपने आप को स्केल करे वर्ल्ड लेवल पे। आज इंडिया ने जो जो वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाने के लिए अपने MSMEs या अपने इंटरप्राइज या अपने इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है, बाकी वर्ल्ड ने कॉपी किया। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, Z, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, QCI का ये एक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन कोर्स है। आप अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में है, आप इस सर्टिफिकेशन को करिए, उसके बाद आपको इंसेंटिव्स है, ग्रांट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि अगर एक इंडस्ट्री बड़ी होती है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, बैंक का सपोर्ट मिलता है जब आपका एक्सपोजर बड़ा होता है, राइट। मैं आपको बोलता हूँ कितने MSMEs ने आज की डेट में इस बैंक का नाम सुना होगा जिसका नाम है एक्सिम बैंक। बहुत कम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सपोर्ट करती है, राइट? क्यों नहीं जाके आप एक्सिम बैंक के सेमिनार्स को, एक्सिम बैंक इज रेडी टू डू सेमिनार्स फॉर MSMEs। और भी नीचे आता हूँ लेवल पे, जैसे मैंने बोला MSME, भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स खोले हुए हैं जिसको बोलते हैं EPC। सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग है, सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए अलग है। टेक्सटाइल का अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग है, कारपेट का अलग है, इसका अलग है। ये EP जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, अगर आप देखिए क्यों खोले गए, प्रमोट करने के लिए, राइट? डेडिकेटेड प्रमोट करने के लिए। एक्सिम बैंक क्या कर रहा है? आपको बैंक, आपने बोला ना बैंक का सपोर्ट, एक्सिम बैंक है आपके लिए सपोर्ट करने के लिए। सो आई विल नॉट कंपेयर कि हमारे पास हर चीज है, हमको आइडिया नहीं है उसके बारे में। आई थिंक स्कीम्स बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट ऑल दीज स्कीम्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन उतना परफेक्ट नहीं है। हमारी रेडीनेस नहीं है, प्लस अगर एग्जीक्यूशन नहीं है तो एग्जीक्यूशन की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है, पूरी हो रही है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में अमेजिंगली एक्सेलेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स है। आप राजस्थान को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, केरला को देख लीजिए, पंजाब को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। अभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दीज आर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट्स। यहाँ बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। सौरभ, माइंडसेट चेंज हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी चेंज हो रही हैं। अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा समिट किया है गवर्नमेंट ऑफ असम ने, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट करके। नाउ
things are changing. Things are changing. I think there is a very positive development in Northeast. Actually, I can see the same development happening in down south. Andhra Pradesh is coming up in a very big way, बिल्कुल which is very quiet. करेक्ट, चेंज होना ज़रूरी है। एमएसएमईज की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काम होने के बाद भी दे फील कि काम नहीं है। काम नहीं है मतलब मैं समझा नहीं। एस कि वर्क नहीं है, दे डोंट हैव वर्क, कोई कि आगे और क्या करें। अगर मैं उल्टा बोलूं, काम इतना ज्यादा है, काम लेने वालों के बारे में उनको नहीं मालूम है। तो जैसे सौरभ, आपने नाम सुना है, भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जेम। ओके, उसका फुल फॉर्म होता है जी से गवर्नमेंट, ई से ई मार्केट प्लेस। याद रखिएगा, इंडिया की 3 सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी अगर मैं आपसे पूछूं? टाटा, रिलायंस और बिरला। बिरला, तीनों सरकार के साथ काम करती हैं, करेक्ट, राइट? तो इतना सारा काम सरकार के पास है जो आउटसोर्स करता है टेंडर के माध्यम से। अच्छा, और वो टेंडर पब्लिश होते हैं जेम पोर्टल पे। ओके, जिसमें एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है। एमएसएमई को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी चीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो तो उनको और भी प्राथमिकता दी जाती है कि काम उन्हीं को मिलेगा। अब आप मेरे से ये सवाल पूछिए कि सर, जेम पोर्टल में कितने के टेंडर निकलते हैं? कितने के निकलते हैं? 15,000 रुपए से लेके 500 करोड़ तक के। 15,000 से 500 करोड़ तक के टेंडर। यानी कि मेरे को याद है, एक 2 साल पहले एक टेंडर निकला था जहां पे टूथब्रश सप्लाई करना था 12,000 रुपए का। क्योंकि सरकार जो भी खरीदेगी वो सब टेंडर के माध्यम से खरीदेगी। स्टेशनरी भी खरीदेगी तो टेंडर के माध्यम से। टोटल वॉल्यूम, मैं आपको एक भारत सरकार का फिगर बताता हूं। टोटल वॉल्यूम कितना ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने? 4.25 लाख करोड़ सिंस 2016। 4.25 लाख करोड़, ठीक है ना? और ये सिर्फ चैनल के थ्रू ही मिलेगा, इसमें कोई भी एकदम सही या कुछ नहीं चलेगी, राइट? ठीक है। 11,000 प्रोडक्ट्स है, 270 कैटेगरीज है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि रिकॉर्ड डेटा दिखा रहा है कि अभी तक का 2016 से जब भी से जेम पोर्टल फॉर्मली आया था, 55 से 60% काम एमएसएमईज को मिले हैं। 60% अच्छा नंबर है, बट 40% जो रिमेनिंग है वो एमएसएमईज के लिए नहीं। हो सकता है बहुत बड़ा काम हो, एलएनटी ने लिया हो, टाटाज ने। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के काम निकलते हैं, पीएसयूज के काम निकलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के काम निकले, रेलवेज के काम निकले, छोटे से लेके बड़े मिले। आप जाइए, डेडिकेटेडली अपने आप को जेम पोर्टल में रजिस्टर कराइए और अप्लाई करिए, बिड करिए, पैसा आपको 100% मिलेगा। एट द एंड बस लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या अवेलेबिलिटी है हमारे। भारत अपने आप को बोलता है डिजिटल इंडिया, राइट, की ओर जा रहा है, विकसित भारत। आप आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे आज भी आप डिजिटली रेडी नहीं, अगर डिजिटली रेडी नहीं, क्योंकि आपके क्लाइंट उदयपुर में नहीं हो सकते, वो उरे कुएं में भी हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। करेक्ट, आपका क्लाइंट गुड़गांव में नहीं बल्कि ग्रीस में भी हो सकता है, सिंगापुर में हो सकता है, सहारनपुर में भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग कि डिजिटली रेडी आपको होना पड़ेगा सारी चीजें जानने के लिए। आज आप देखो, वर्ल्ड बैंक आपको फंड कर रही है मेट्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन मेट्रो के जो ऑर्डर्स निकलेंगे वो तो जेम पोर्टल पे ही निकलेंगे। अच्छा, मेट्रो के ऑर्डर्स भी जेम पे ही आते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर होएगा वो जेम पे आएगा। और टेंडर के लिए जेम तो एक पोर्टल है, वैसे 25 और पोर्टल है। तो आप जो बोल रहे हैं काम नहीं है, मैं बोलता हूँ सरप्लस काम है, लेने वाले नहीं है। मेरे को तो और भी सौरभ जी आप एमएसएमईज दीजिए जिनको मैं गाइड कर सकूं कि जेम पोर्टल में जाके अप्लाई करें, काम करें। स्पेशली वुमेन के बाद बहुत लोगों को मालूम पड़ेगा सर, और बहुत लोग आपको कांटेक्ट भी करेंगे। और मैं आपको एक बड़ी एक खुशी की बात बता दूं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो सबसे ज्यादा जेम पोर्टल में एक्टिव हैं, उस पे हमारे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश सरकार है, गुजरात सरकार है। हर काम is through portal only, GEM portal. Okay. And GEM registration is very easy. Okay.
सो मुझे उम्मीद है कि आपके इस पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत लोग जेम पोर्टल को तो जरूर विजिट करेंगे। डेफिनेटली इसको, क्योंकि इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, जैम पोर्टल के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, बट काफ़ी यही एक चैनल है सर कि जिससे बहुत लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मालूम होनी चाहिए पर नहीं मालूम होती है, करेक्ट। और इस चैनल के थ्रू ये चीज़ें आएगी। हम चाहेंगे सौरभ, हम बिल्कुल। चाहेंगे कि मतलब यू आर डूइंग दिस फॉर अ बेनिफिट ऑफ एमएसएमईज। करेक्ट। और हमारा हमारा मोटो यही रहेगा। मैं तो उनको स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं प्लीज वो स्टडी के लिए अवेयर होइए, और उस स्टडी के लिए एक साइट है, जाइए, जाके पढ़िए खुद, करेक्ट। सुनिए नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं भरोसा करना है, खुद पढ़िए, रिसर्च करिए, इस चैनल को देखिए ताकि आपको एक्चुअल पता चले। एक्चुअल बात करेक्ट।